हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर परीक्षा में हम लोग पढ़े थे क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, है ना। 1 में फिलिंग द ब्लैंक था, 2 में आपका जो था उसमें से चुनना था कि इनमें से कौन परीक्षा नहीं हो सकती, उसको मैंने बताया गया था। देखिए, हमेशा परीक्षा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, या तो 0 1 भी हो सकता है, या तो 0 1 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए क्लास जो है 10 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 से चालू करते हैं। 3 से 12 तक इस वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें जो है एक पासा फेंकने पर संबंधित प्रश्न है ना। एक पासा पर जो यहाँ पर है, मैंने बताया था कि क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सवाल जो पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, तो मैंने बताया था क्या क्या, कि सवाल जो होता है सिक्का का होता है, गेंद का होता है, आपका दिन या दिवस का होता है, इस तरह से होता है, ताश का होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे बताए थे। पासा का होता है, तो पासा पे है ना। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें पासा के रिलेटेड है, पासा से है। पासा में देखिए, याद रखिएगा, पासा में क्या क्या आ सकता है। पासा में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही तो आ सकता है। तो एक पासा को फेंकने पर सवाल है। तो पासा में यही सब संभव घटना हो सकता है, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो इस तरह से इनमें से आपको जो भी आ जाएगा तो उसका मान निकालने के लिए कहेगा कि बताइए संभव घटना की परीक्षा क्या होगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला जो है, इसमें 2 सवाल दिया गया है। तो पहला में क्या है, एक पासे को फेंकने पर अंक 2 के ऊपर आने की परीक्षा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है, इसमें 3 का पहला है अंक 2 के ऊपर आने की परीक्षा, यही सवाल है, आने की परीक्षा है ना, यही सवाल है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर आने की परीक्षा पूछ रहा है। तो 2 के ऊपर आने की परीक्षा है। एक बार पासा को उछालेंगे, इस तरह से फेंकेंगे, है ना, तो उसमें 2 को ऊपर आना है ना। जैसे कैसे आता है कि आपका मान के चलिए कि खेलते हैं लूडो में, तो बोलते हैं कि हे भगवान छक्का आ जाए, छक्का आ जाए। तो इस तरह से आपका जो है कभी छक्का आने की मांग करते, कभी 2 आने की मांग करते, कभी 3 आने की। तो 2 ऊपर में नहीं आता है, तो ऊपर में आता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 2 के ऊपर आने की परीक्षा पूछ रहा है। तो 2 ऊपर एक ही बार आएगा, क्योंकि उसमें एक ही बार 2 लिखा हुआ है, तो एक ही बार आएगा। तो उसमें आपका जो है एनी का मान क्या हो जाएगा, एनी का मान हो जाएगा 1, क्योंकि 2 एक ही बार आएगा। और एनएस का मान हो जाएगा क्या, एनएस का मान हो जाएगा 6, क्योंकि टोटल संख्या इसमें से 6 गो है, 6 में से कोई एक आ सकता है। तो यहाँ पर जो है पी बराबर क्या हो जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस, है ना। बनाने का तरीका बता रहे हैं। तो एनी बटा एनएस, तो 1/6। उसी तरह से दूसरा सवाल इसमें दिया गया होगा। क्या दिया गया है, सवाल दिया गया है कि एक पासे को फेंकने पर 5 के ऊपर नहीं आने की परीक्षा, है ना। 5 के ऊपर नहीं आने की परीक्षा बताना है, नहीं आने की परीक्षा। चलिए दिमाग लगाते हैं यहाँ पर। आने की परीक्षा बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये क्या पूछ दिया। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है कि 5 ऊपर नहीं आना चाहिए। 5 को छोड़कर सभी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 5 ऊपर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब है कि उसमें एनी के संख्या क्या हो जाएगा, बताइए। एनी का संख्या जो होगा आपका हो जाएगा क्या, 5 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 6 आ सकता है, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए। 5 इसमें नहीं आना चाहिए। देखिए, 5 के ऊपर नहीं आने की परीक्षा पूछ रहा है, 5 नहीं आना चाहिए। तो टोटल संख्या इसमें क्या हो गया है, इसमें टोटल संख्या हो गया 5 गो। और एनएस का मान तो आपको मालूम ही होगा कि 6 होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा 5/6, क्योंकि एनी बटा एनएस होता है 5/6 आंसर। उसी तरह से चलिए चौथा सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, सारे के सारे पासा के सवाल है, एक ही पासा को फेंकना है। चलिए, एक पासे को फेंकने पर 6 के ऊपर आने की नहीं आने की परीक्षा। इसमें भी पूछा गया है कि 6 के ऊपर, 6 ऊपर में नहीं आना चाहिए। 6 के ऊपर नहीं आने की परीक्षा पूछ रहा है, नहीं आने की, है ना, नहीं आने की परीक्षा पूछ रहा है।
तो चलिए दिमाग लगाते हैं यहाँ पर कि 6 ऊपर नहीं आना चाहिए। तो एनी का मान क्या हो जाएगा बताइए, 6 ऊपर में नहीं आना चाहिए। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आना चाहिए। तो टोटल संख्या ऊपर आ गया 5 को, क्योंकि 5 ही को है, इसमें से गिन लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 को है। NS तो आपको मालूम ही होगा, NS होता है 6, तो P बराबर हो जाएगा 5/6, है ना। P बराबर हो जाएगा क्या, 5/6, 5/6। तो इस तरह से बनाते हैं, है ना। 5/6 यहाँ पर हो सकता है कि नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा होगा तो आप 5/6 लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, है ना। इस तरह से बनाने का तरीका होता है। चलिए इसको आप समझ गए होंगे तो नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 हो गया, 5 से देखते हैं, है ना। 5 से देखते हैं क्या दिया गया है। तो इसी तरह से आपको बनाना है सारे क्वेश्चन को, और इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा ना तो आपको समझ में आने लगेगा, है ना। पूरा फुल वीडियो देखिए, जो भी है। ज़्यादा हो सकता है कि फेसबुक पर अपलोड हो तो पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से हो, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसमें पूरा फुल वीडियो अपलोड नहीं होता है। यूट्यूब पे आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा ये सारे के सारे, है ना। तो यहाँ पर जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, 5 देखते हैं। एक पासे को फेंकने पर उसके ऊपरी फलक पर सम संख्या आने की परिकता ज्ञात कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं चलिए बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या आने की परिकता, ये तो आप जानते ही होंगे, सम संख्या आने की परिकता पूछ रहा है। तो सम संख्या आने की परिकता जो पूछ रहा है, तो बताइए यहाँ पर सम संख्या इसमें कौन कौन हो सकता है। सम संख्या 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 गो हो सकता है। तो सम संख्या यहाँ पर बताइए एनी का मान क्या हो जाएगा, एनी का मान हो जाएगा 2 4 6, यही तो है सम संख्या। तो सम संख्या आने की परिकता 6 और एनएस का मान हो जाएगा, एनएस का मान कितना हो जाएगा, एनएस का मान हो जाएगा आपका यहाँ पर 6, है ना। एनएस भी 6 हो जाएगा। तो पी का मान हो जाएगा क्या, पी का मान हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा आपका 3/6। 3/6 कैसे होगा, क्योंकि 1 2 3, तो एनी का मान जो हो जाएगा, एनी का मान है यहाँ पर 3, क्योंकि 1 2 3 3 ही संख्या आ सकता है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का सवाल जो है क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 या 4 से कम अंक प्राप्त होने की परिकता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, या तो 4 आ जाए, 4 या 4 से कम, अब शॉर्ट में लिखते हैं आने, है ना। 4 या 4 से कम आने की परिकता पूछ रहा है, शॉर्ट में लिखते हैं। चलिए तो एनी जो है, एनी बराबर क्या हो जाएगा, 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, तो 1 2 3, है ना। 4 भी आना चाहिए या 4 से कम भी आना चाहिए, तो इसमें तो 1 2 3 4 ही आएगा। तो टोटल संख्या इसमें 4 हो गया। एनएस तो आपको मालूम ही है, एनएस होता है 6, तो पी बराबर होता है क्या, पी बराबर होता है एनी/एनएस, यानी कि 4/6। इसको काटेंगे तो 2/3, यही आंसर। तो इस तरह से आपको बनाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक पासे को फेंकने पर देखिए क्या दिया गया है, 3 से कम अंक आने की परिकता, है ना। 3 से कम, क्वेश्चन नंबर 7, 3 से कम, 3 से कम आने की परिकता, 3 से कम आने की प्रायिकता। चलिए इसमें दिमाग लगाइए, 3 से कम आना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 3 से कम होना चाहिए। तो 3 से कम, तो एनी बराबर हो जाएगा क्या, एनी बराबर हो जाएगा 3 से कम, यानी कि 1 आएगा 2 आएगा, यही तो है 3 से कम। तो यानी कि 2 आ जाएगा, और टोटल संख्या आपका क्या होता है, पी बराबर लिख देंगे, पी बराबर लिख देंगे 2/6, 1/3। क्यों, क्योंकि एनएस होता है आपका 6, एनएस होता है 6, तो पी बराबर होता है 2/6, है ना। यही तो आएगा, 1 या तो 2 आएगा, 3 से कम तो यही तो है, 2 संख्या है,
तो 2/3 लिखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, है ना। उससे पहले इसको मिटा देते हैं। इसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं अच्छे से? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहीं भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप हो सकता है इधर नहीं समझ रहे होंगे तो इसका आप पूछेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमको नहीं समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा है, यस लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से बचा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 या 2 से अधिक अंक आने की परीक्षा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है कि 2 या 2 से अधिक। चलिए आपकी शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक। चलिए दिमाग लगाइए, यहाँ पर एनी का मान क्या आ जाएगा, 2 या 2 से अधिक आना चाहिए। तो 2 भी आना चाहिए और उससे अधिक आना चाहिए, 3, 4, 5, 6 यही तो है। यानी कि एनी बराबर आपका हो गया 5, है ना। एन एस बराबर हो गया 6 और पी बराबर हो गया क्या, 5/6। बस आंसर इस तरह से बना देना है ना। पी बराबर 5/6। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते लेते हैं। 9 में क्या है, इसमें हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। चलिए 9 में देख लेते हैं। एक पासे को एक बार उछालने से 6 से कम अंक आने की परीक्षा। अभी तो मैंने बताया था 6 से कम अंक आने की परीक्षा, 6 से कम अंक आने की परीक्षा, 6 से कम अंक, है ना, आने की, 6 से कम अंक आने की परीक्षा, है ना। आने की परीक्षा पूछ रहे हैं ना। चलिए आने की परीक्षा है तो 6 से कम, तो 6 से कम कौन कौन आ सकता है, 5, 4, 3 ये पूरा आ सकता है। तो 6 से कम तो एनी बराबर क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखना है, ये जरूर लिखिएगा। 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5 आ सकता है, यानी कि टोटल 5 संख्या हो गया। एन एस बराबर हो जाएगा 6, है ना। एन एस तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि टोटल संख्या 6 को है तो 6 ही आएगा। चलिए तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा क्या, P बराबर हो जाएगा 5/6, है ना, 5/6 इस तरह से लिखना होगा, यही आंसर होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। आसान सवाल है कि नहीं है, कितना आसान सवाल है। एक ही फार्मूला बर्नौली स्वाय के द्वारा दिया गया था और सारे के सारे इसी फार्मूले पे बन जाते हैं। जितना भी है सारा सवाल इसी फार्मूला पे बनता है। तो चलिए यहाँ पर जो है अगला सवाल दिया गया है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है। एक पासे को एक बार फेंकने से 3 और 6 के बीच अंक आने की परीक्षा। 3 और 6 के अंक, है ना, 3 और 6 के बीच अंक आने की परीक्षा, है ना, 3 और 6 के बीच। तो देखिए यहाँ पर एनी का मान क्या हो जाएगा, 3 और 6 के बीच, 3 और 6 के बीच में यहाँ पर 2 गो संख्या आ रहा है। 3 और 6 के बीच में क्या क्या आ सकता है, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा, यानी कि 2 संख्या आ रहा है। और एन एस तो मालूम होगा, एन एस आपका 6 होता है। तो पी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, पी बराबर हो जाएगा, इसलिए पी बराबर हो जाएगा आपका 2/6, काटेंगे तो 1/3, यही तो आंसर होगा। बस 3 और 6 के बीच में 2 गो संख्या आता है, 4 और 5 आता है, यानी कि टोटल संख्या 2 गो आएगा, या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा। तो 2/6 हो गया टोटल संख्या, इसको काट के 1/3 लिख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हुआ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में और 12 में 4 सवाल है ना, 2 को इस तरह से दिया गया है। इसको आप समझे कि नहीं समझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी तरह से बनाते हैं, है ना। ये बनाने का तरीका हुआ, अगर समझ में आ रहा होगा तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक पासों को एक बार फेंकने से 4 से अधिक अंक प्राप्त होने की परीक्षा, है ना, 4 से अधिक अंक। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला, 4 से अधिक, 4 से अधिक, है ना, 4 से अधिक अंक आने की परीक्षा, आने की, है ना, 4 से अधिक अंक आने की परीक्षा। चलिए तो 4 से अधिक, तो एनी का मान क्या हो जाएगा बताइए, एनी का मान क्या हो जाएगा, 4 से अधिक आना चाहिए, यानी कि 5 या 6 आना चाहिए।
5 और 6, यही तो आएगा। तो यानी कि 2 आ जाएगा और NS तो होता है आपका 6, तो P बराबर होता है क्या, P बराबर होता है 5/6। आपका 5/6 नहीं होगा, 2/6 होगा ना, क्योंकि आपका 2 ही संख्या तो आ सकता है, तो 2/6। इसको काटेंगे तो 1/3। चलिए ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 11 का 2 में दिया गया है दूसरा में, एक पासे को एक बार फेंकने से 3 से अधिक अंक प्राप्त नहीं होने की परीक्षा, है ना। 3 से अधिक अंक प्राप्त, है ना, प्राप्त नहीं होने की परीक्षा। चलिए 3 से अधिक प्राप्त नहीं होना चाहिए, 3 से अधिक प्राप्त नहीं होना चाहिए, नहीं कि 3 के पहले होना चाहिए, लेकिन 3 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है एनी का मान क्या हो जाएगा बताइए। 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, 3 तो हो सकता है लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो 3 से अधिक नहीं होगा, इसका मतलब है कि 1 2 3 हो सकता है लेकिन 3 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल संख्या 3 हो गया। 3 से अधिक कौन कौन नहीं हो सकता है, 4 5 6 नहीं हो सकता है। 3 से अधिक प्राप्त नहीं होने की परीक्षा पूछ रहा है, तो 3 से अधिक 4 5 6 है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। 3 से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 4 5 6 नहीं होना चाहिए। तो या तो यहाँ पर 3 से अधिक नहीं होगा तो 3 तक तो हो सकता है, तो 1 2 3 यानी कि 3, और NS बराबर क्या होगा, NS बराबर 6। तो यहाँ पर P बराबर आ जाएगा 3/6, काटेंगे 1/2, है ना, काटेंगे तो 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है आपका एक पासे को फेंकने पर 6 से अधिक पाने की परीक्षा। हाँ देखिए सवाल आ गया, 6 से अधिक, 6 से अधिक पाने की परीक्षा। चलिए ये तो मुझे बता दीजिएगा, 6 से अधिक पाने की परीक्षा। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था पहले वीडियो में बताया था कि असंभव घटना की परीक्षा क्या होती है, 0 होती है, निश्चित घटना की परीक्षा 1 होती है, संभव घटना की परीक्षा 1 होती है। ये सब आप याद रखिएगा। उसमें 2 फार्मूला भी लिखे थे, है ना। एक आपको चेक करने वाला था कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, और एक फार्मूला जो है अभी तक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है 6 से अधिक पाने की परीक्षा पूछ रहा है, तो एक पासा में 6 तक ही होता है, तो 6 से अधिक कहाँ से आएगा, उसमें संभव है नहीं। मैंने बताया था ना कि 7 आने की परीक्षा पूछ दे कोई, तो जब पासा में 6 तक लिखा ही रहता है तो 7 कहाँ से आएगा, 8 कहाँ से आएगा, 9 कहाँ से आएगा, 0 कहाँ से आएगा, नहीं आ सकता है। तो नहीं आ सकता है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि उसमें 6 से अधिक है ये नहीं है, तो कहाँ आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर 0 आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिखेंगे, है ना, 0 लिखेंगे, शून्य लिखेंगे, हो जाएगा। चलिए एक पासे को फेंकने पर 6 या 6 से कम पाने की परीक्षा, 6 भी आना चाहिए और 6 से कम भी आना चाहिए, 6 भी आना चाहिए, 6 से कम भी आना चाहिए। चलिए देखिए 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम आने की परीक्षा, यही ना है, आने या पाने, आने की परीक्षा। तो यहाँ पर दिमाग लगाना है क्या कि देखिए 6 या 6 से कम आने की परीक्षा, यही नहीं पूछ रहा, 6 या 6 से कम पाने की परीक्षा। तो 6 भी आना चाहिए और 6 से कम भी आना चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा आ जाएगा। तो पूरा आ जाएगा यानी कि 6/6 आ जाएगा, है ना, 1 आ जाएगा आंसर, है ना। 6 के 6 आ जाएगा, 6 भी आना चाहिए, 6 से पूरा आना चाहिए, यानी कि 5 के 5 आ जाएगा, तो यानी कि टोटल 6 को हो गया, 6/6। तो इस तरह से आपका 1 आ गया। लेकिन इसको इस तरह से बना लेंगे, है ना, एनी बराबर लिख देंगे 6 और NS बराबर भी लिख देंगे 6, NS बराबर भी लिख देंगे 6, और P बराबर आपको निकालना है तो 6/6 इस तरह से लिखेंगे और काट के 1 लिख देंगे, है ना। तो इस तरह से आपको बना देना है। चलिए यहाँ पर आपको बता दिए, तो इस स्टेप बाय स्टेप यही होता है, इसी तरह से आपको बनाना चाहिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका सिक्का वाला प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करेंगे, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक पासा के जो भी सवाल था वो सारे के सारे बना दिए हैं। और उसके बाद आपको सिक्का वाला सवाल आएगा, 2 पासा वाला सवाल आएगा, है ना। तो 2 पासा वाला जरूरी सीखना है। चलिए इसको आप समझें कि नहीं समझे कमेंट करके बताइए। और जल्दी से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों में जो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर वो समझ गए होंगे तो बनाएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो कम से कम मान के चलिए कि क्लास 10 में आता ही आता है, इससे प्रोबेबिलिटी से, है ना। तो इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि आपका 17 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है मालूम है। तो आपको इसे ज़रूर पढ़ के जाना है, प्रोबेबिलिटी का सवाल उसमें रहता ही रहता है। तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए जल्दी से। और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।